उत्तराखण्डकी एक चेलीले भारतलाई नै चुनौतीका साथ बोल्दै छन् कि ग्रेटर नेपालभित्र नेपालको भूमि उत्तराखण्ड कुमाऊँ गढवाल सिक्किममा रहने समुदाय सम्प्रदाय जाति भाषा सबै नेपालसँग मिल्दोजुल्दो रहेको र यो नेपालकै भूमि हो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्नेमा भारतले स्वीकार नगरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले केही कुराहरू यहाँ राखेकी छन् जो अब हामी सुन्नेछौँ। भारतलाई उत्तराखण्डकी एक चेलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै यो भूमि नेपालकै हो भन्ने दाबी गरेकी छन्। बाँकी अब भिडियोमा सुन्नुहोस्। धन्यवाद। भारतीय लोग मानने को तैयार नहीं है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का हिस्सा होता था। आज भले ही ये भूभाग भारत के हिस्से हैं, लेकिन कभी ये भूभाग नेपाल के भी हिस्से थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहने वाली सभी जातियां नेपाल में मिलती है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की कोई भी जाति इंडिया में नहीं होती है। जैसे गढ़वाल की जातियां पंत, जोशी और पोखरियाल, बिष्ट, रावत, खड़का, भट्ट, भंडारी, पौडियाल, बराल, मगर, तमांग, लेपचा, राई और भी बहुत सारी जातियां जो गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहती है वो भारत में कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल वो जातियां सिर्फ नेपाल में ही मिलती है। 2000 साल पहले पूरे हिमालय पर किरात और खस आर्यों का शासन होता था। नेपाल किरात भूमि भी है और खस भूमि भी है, यानी पूरे हिमालय पे नेपाल का नियंत्रण था। आप कुमाऊं का पुराना झंडा देख लीजिए, उनके झंडे का निशान खुकरी ही है। तो क्या खुकरी भारत का निशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुकरी नेपाल का निशान है। हम नहीं कहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल को दे दो, लेकिन भारतीय मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम ये तो मान लीजिए कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का ही हिस्सा था। भारत ने गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम रख भी लिया और कभी कहा भी नहीं कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। भारतीय मीडिया तर्क देती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का नहीं था। हम आपको कोई भी सबूत नहीं देना चाहते हैं, बस केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की जातियां सब नेपाल से मिलती है, भारत से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भारतीय मीडिया किस आधार पर कहती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी भी नेपाल का भूभाग नहीं था? नेपाल की बहुत सारी निशानियां आज भी आपको गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में मिल जाएगी। आप गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा सुनिए, जो कि नेपाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा से पता लगता है कि ये भाषा नेपाली भाषा से बनी हुई है। यदि पुराने समय में ये भारत का हिस्सा होता तो इसमें खस भाषा क्यों चलती? इतिहास में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम को देखने से ये पता चलता है कि ये भूभाग कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भले ही आज भारत का हिस्सा हो, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों ये तो मान लो
कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का भूभाग होता था। हम ये नहीं कह रहे कि इसे आप नेपाल को दे दो। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो मान लो कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। दर्शकबिन, यो सुन्नुभयो। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी नेपाल सरकार र विशेष गरी भारत सरकार, भारतीय नागरिक र भारतमा रहने राजनीतिक दलहरूलाई पुर्याउनको लागि यो सक्दो सेयर गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नेपालका नेताहरूसँग पनि यो कानमा बजिरहोस् र ग्रेटर नेपालभित्रको जमिन यो नेपालकै हो, नेपालकै हुनेछ, नेपालकै हुनु। नेपाल भूगोल कहिल्यै पनि गुलामी बनेन र बन्ने पनि छैन। ग्रेटर नेपालको अभियानले सकारात्मक ढङ्गले यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै ग्रेटर नेपाल मात्रै नभई नेपालको शासन सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूले ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ, सबैको कल्याण होस्, रक्षा होस्। जय नेपाल। नेपाल भूमि, नेपाल राष्ट्र, नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालका नागरिक हौँ र हामी हटेर होइन डटेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। सबैलाई यही निवेदन गर्दै यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्दै भारतको कुना कुनासम्म फैलाउँ। भारतको राजनीतिक दल र